बेसिकली एक एआई का टूल है। वो आपको क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है कि आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप जीपीटी से पूछो, वो आपको एक्यूरेट उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, जीपीटी से पहले आप कुछ चीज सर्च करनी होती थी, कहाँ पे जाते थे आप? गूगल पे जाते थे। गूगल पे क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी हमें देखना है। गूगल पे हम कोई चीज फाइंड करते थे, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेफिनेशन देखनी है, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना है, हम गूगल पे लिखते थे और गूगल उससे रेलिवेंट आपको वेबसाइट दिखा देता था। ठीक है, आपको फिर हर वेबसाइट में जाके अपना आर्टिकल, अपनी रिसर्च ढूंढनी पड़ती थी। फिर आपको उस वेबसाइट की को भी देखना पड़ता था कि ये क्या ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जो नॉलेज है वो क्या ठीक है कि नहीं है। तो गूगल पे आपको टाइम लगाना पड़ता है, डिफरेंट वेबसाइट्स खोल के देखनी पड़ती हैं कि किस पर क्या क्या मालूमात है, क्या चीजें हैं। लेकिन जीपीटी ने आपकी लाइफ आसान कर दी है कि आप जाके जीपीटी को कुछ भी क्वेश्चन करो, वो आपको उसका एक्यूरेट आंसर देगा। आपने ऐसे लिखना है, आप आगे यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो आपने प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, डिफरेंट चीजें बनानी होती हैं, तो आपको हर चीज जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जीपीटी के अंदर, कि जीपीटी को क्वेश्चन जितना अच्छा आप करोगे वो उतना अच्छा आंसर देगा आपको। तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप सही सवाल पूछोगे तो आपको सही आंसर देगा। आपने ग्राफिक्स बनाने हैं तो आप ग्राफिक्स का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो आप जीपीटी से ले सकते हो। जीपीटी पे आप लिखो कि मुझे 100 के करीब मुझे कोटेशंस दे दो मोटिवेशनल, या आप किसी कॉलेज की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, उनकी आपने पोस्टिंग करनी है, तो आपको एजुकेशन से रेलिवेंट कोटेशन चाहिए, तो आप जीपीटी को जाके कहो कि मुझे 50 या 100 मुझे एजुकेशन से रेलिवेंट मुझे कोटेशन दे दो, तो वो आपको कोटेशन प्रोवाइड कर देगा। और ये काम कितनी देर में हुआ? विद इन 1 सेकेंड आपने टाइप किया, एंटर किया, और जीपीटी ने आपको फौरन वो चीजें फाइंड आउट कर दी। फिर आपने कोई चीज और सर्च की, वो आपके सामने आ गई, फिर आप उसको कहते हो कि मुझे यही वाली चीज टेबल्स में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स में बना दो, तो वो आपको कॉलम्स में भी बना देता है। मतलब उसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपकी हर काम को वो आसान कर देता है, कि आप जो उसको ऑर्डर करते हो वो आपको क्रिएट कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जीपीटी। उसके बाद हमने ग्राफिक्स के ऊपर भी एआई के डिफरेंट टूल्स आ चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप ग्राफिक एक तो आप खुद बना सकते हो मोबाइल में, ठीक है, वो तो आपको सिखाऊंगा। फिर एआई के थ्रू कैसे करना है, एआई में आप जस्ट उसको टेक्स्ट दोगे तो वो आपको एक ग्राफिक बना के दे देगा कि मुझे एजुकेशन के मुतालिक ग्राफिक चाहिए, वो आपको फुल फ्लैज एक ग्राफिक बना देगा। उसके बाद आप उस कंपनी का लोगो लगाओ, आपका ग्राफिक रेडी विद इन 1 मिनट। इसी तरह ग्राफिक के साथ साथ वीडियो से रेलेवेंट भी डिफरेंट एआई के टूल आ गए हैं। आपने वीडियो बनानी है, आपने उसको स्टोरी देनी है, और वो क्या करेगा, उस स्टोरी के रेलेवेंट खुद से वीडियो ढूंढेगा, और वो वीडियो ढूंढ के उस जो आपकी लाइन होगी उसके ऊपर सेट कर देगा और आपको एक वीडियो बना के दे देगा। और कुछ एआई के टूल्स हैं जिसमें आप खुद वीडियो प्रोवाइड करोगे और वो उसकी खुद ही सेटिंग करके अरेंज करके आपको 5 मिनट में, 3 मिनट में आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह हम खुद से भी वीडियो एडिट करना, बनाना, ग्राफिक कैसे बनाने हैं वो भी सीखेंगे, प्लस हम एआई को भी साथ लेके चलेंगे। उसमें क्या फीड किया गया है कि आगे कोई चीज आएगी तो उसने दरवाजा ओपन करना है, ठीक है, उसके पास लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस उसके पास वही हैं जो उसको फीड की गई है, डाटा दिया गया है, उसके मुताबिक वो डिसीजन कर रहा होता है। और उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा फीड कर दें और उसके पास वो कैपेसिटी ना हो। मिसाल के तौर पे हम उस दरवाजे को कहें कि वो आगे से बोले भी, और हमने स्पीकर वहां पे फीड ही ना किया हो, ठीक है, तो इट्स मीन डाटा के साथ हमें हार्डवेयर को भी मैनेज करना होता है कि वहां एक स्पीकर भी होना चाहिए। फिर उस प्रोग्रामिंग के अंदर हम मेंशन करें कि कोई भी अगर आ रहा है वो खुद से फैसला करे कि कोई बच्चा है या लेडी है या कोई मेल है, तो उसके मुताबिक वो उनको करे कि वेलकम सर, वेलकम मैडम, वेलकम किड्स। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की जा सकती है, अभी नहीं है लेकिन इसको ऐड किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसी तरह इस्लामाबाद में सिग्नल्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की जा रही है। और उससे फायदा क्या होगा, आपको पता है कि उन्होंने टाइमर लगाए होते हैं सिग्नल्स पे कि इतने टाइम के बाद ये रेड हो जाना है, फिर दूसरा सिग्नल ओपन होना है। अब उन्होंने एआई लगा के क्या फायदा उठाने लगे हैं कि जैसे कोई गाड़ी आएगी और अगर गाड़ियां गुजर रही हैं, ग्रीन है, तो उसने देखा कि गाड़ियां अब गुजर गई, अब कोई और गाड़ी नहीं आ रही, तो वो जो ग्रीन सिग्नल है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो टाइम बचेगा और फिर वो दूसरा सिग्नल ऑन कर देगा। वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप चैट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी आपको कोई इंसान नहीं बैठा होता वहां पे क्या बैठे होते हैं, आर्टिफिशियल रिबोट्स बैठे होते हैं। उन रिबोट्स को फीड किया होता है
कि अगर कोई ये बात पूछेगा तो आपने ये जवाब देना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स होते हैं, स्पेसिफिक लोगों के लिए एआई के टूल्स बनाए होते हैं।